हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। 6 of water, 9 of air, 8 of air, the empress and messenger of fire. ओके, सो हमारे पास है 6 ऑफ वाटर। लगता है जैसे कोई मिस कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा एंड जितना आप उन्हें मिस कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि ये 9 ऑफ एयर वाला कार्ड शो कर रहा है किसी तरीके के गिल्ट को, रिग्रेट को। सो ना सिर्फ ये आपको मिस कर रहे हैं उस लव की वजह से जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं या पास की मेमोरी की वजह से, बल्कि यहाँ पे गिल्ट भी है, पछतावा भी है उसकी वजह से। उनकी फीलिंग्स आपके लिए उससे कहीं ज़्यादा डीप हो गई है जितनी कि आपके उनके प्रति है। बिकॉज कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि इस सेपरेशन की वजह वही है, उन्होंने ही सही वक्त पे सही डिसीजंस नहीं लिए हैं एंड शायद उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जो कि आप दोनों के बीच में कभी आनी ही नहीं चाहिए थी। 8 ऑफ फेयर का कार्ड है, सो पॉसिबली ये मैनिपुलेट किए जा रहे थे। आसपास के लोगों के ओपिनियंस इन्हें बहुत इम्पोर्टेंट लग रहे थे बिकॉज समहाउ ये लोग उन्हें बहुत स्पेशल फील करा रहे थे। सो आपके पर्सन ने चूज़ किया उन लोगों को सुनना। मे बी ये इनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप इस रिलेशनशिप में इसलिए हैं क्योंकि वो मैसेंजर ऑफ फायर है, वो अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है एंड आपको इस रिलेशनशिप में रह के एक तरीके का रिवॉर्ड मिला है बिकॉज़ ऐसा लवर आपको मिलना मुश्किल था। एंड जहाँ तक बात है उनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ है कि उन्हें कोई भी अटेंशन देगा। सो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे आपका लव पाके एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली या कुछ ऐसे लोग थे जो उन्हें ये एडवाइस दे रहे थे कि उन्हें आपसे बेहतर कोई चुनना चाहिए बिकॉज़ आपके जैसा उन्हें कोई और भी मिल जाएगा और आप उन्हें प्यार करते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है बिकॉज़ उनसे तो कोई भी प्यार करेगा। सो इस तरह की चीज़ें हो रही थी एंड आपका पर्सन बेहतर महसूस कर रहा था ये सब सुन के, जैसे उनका ईगो बूस्ट हो रहा था। आफ्टर ऑल उन्हें ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था कि वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, वो परफेक्ट है एंड उसी वजह से उन्होंने आपको जज किया, ब्लेम किया, आपके साथ इतने सारे माइंड गेम्स खेले और अब वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर ये सब करके किसी ने कुछ खोया है तो वो है, आपने कुछ भी नहीं खोया। एंड इंटरेस्टिंगली उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये मैसेंजर ऑफ फायर आप थे। आप इस रिलेशनशिप को लाइफ दे रहे थे, लाइट दे रहे थे, आप स्पेशल थे। जो आपने उन्हें इतना प्यार दिया, इतना इम्पोर्टेंट फील कराया, ये उनके बारे में कभी भी नहीं था। ये आपका बड़ा दिल था, आपका सॉफ्ट हार्ट था जिसने उन पर ट्रस्ट किया और उन्हें इतना इम्पोर्टेंट फील करवाया। सो अब वो आपको एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, आप उन्हें अब बियॉन्ड रीच नज़र आ रहे हैं। एम्प्रेस कहीं बेहतर है उनसे, वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ है जिससे वो मैच नहीं कर सकते। मैसेंजर ऑफ फायर आपके कॉन्फिडेंस को भी दर्शाता है। सो चाहे आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं और ये चीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो देखेंगे, बट आपने इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से संभाला है, आप अपने लिए स्टैंड कर पाए हैं और ये बात इन्हें बहुत सरप्राइज़ कर रही है। एम्प्रेस का लव उन्हें अभी भी चाहिए पर उन्हें पता नहीं है कि वो इसके लिए करे तो क्या करें। सो फ़िलहाल ये पर्सन इस 9 ऑफ एयर वाली एनर्जी में ही रहने वाला है। लगता है जैसे इस वीक में ये पास्ट को मिस करेंगे, रिग्रेट करते रहेंगे चीज़ों को और आपको वॉच भी करते रहेंगे, बट फाइनली कोई स्टेप ले पाना इनके लिए मुश्किल होगा बिकॉज अभी बहुत सारे इमोशंस हैं जिनको उन्हें प्रोसेस करना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत सारे लेसन्स अभी भी है जो इन्हें लर्न करना बाकी है। सो पहले जब ये इन्हें लर्न कर लेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी
एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछली वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलना चाहिए हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। 5 ऑफ अर्थ है, तो ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। जब तक आप इस रिलेशनशिप में थे उन्होंने आपको यही महसूस कराया जैसे कि आप सेकंड नंबर पे आते हैं। उनकी पहली प्रायोरिटी कुछ और है, मे बी उनकी फैमिली, मे बी कोई और। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। इनके लाइफ में कोई ऐसा था जो रोमांटिकली इनके क्लोज आ रहा था और आपको वो कहते हैं कि वो फ्रेंड है, बट ये जो कोई भी था ये थर्ड पर्सन, फ्रेंड या फिर लवर, उससे उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। आपको इग्नोर कर रहे थे बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपको इग्नोर करके भी उन्हें आपका लव मिलेगा। पर इस थर्ड पार्टी को अटेंशन देना ज़रूरी है अगर उन्हें इस थर्ड पार्टी का भी वैलिडेशन चाहिए तो। बिकॉज अल्टीमेटली तो इस पर्सन को किसी की परवाह नहीं थी सिवाय अपने ईगो के, और इन्होंने जो कुछ भी किया, चाहे आपको चीट किया हो, चाहे अपने फैमिली मेम्बर्स की बातें सुनी हो, वो सब कुछ इसीलिए किया कि सब उन्हें वैलिडेशन दे, वो सबकी नज़र में परफेक्ट बने रहें, उन्हें अपने बारे में अच्छा महसूस हो। ये पर्सन आउटर वैलिडेशन पे बहुत हद तक डिपेंड करता है। 7 ऑफ एयर का कार्ड है, तो ऐसा लगता है आप कहीं रास्ते में रुक गए हैं, सोच रहे हैं कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे, बट 6 ऑफ फायर आपको रास्ता शो कर रहा है। ये आपकी सोल है एंड आपका करेज आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। दूसरी तरफ किंग ऑफ एयर है, तो कोई ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि इस रिलेशनशिप को इस स्टेज पर लाने के ज़िम्मेदार आप हैं। आपकी वजह से ही सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ऑल्सो 3 ऑफ एयर है, तो तारो आपसे कह रहा है कि जो आप देख चुके हैं उस पर ट्रस्ट कीजिए, वो चीज़ें बदलें। ये बहुत मुश्किल है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट 3 ऑफ एयर वाली एनर्जी परमानेंट होती है। सो बेसिकली मैसेज यही है कि जो जैसा है उसे वैसा ही देखिए एंड कुछ बदलना मुश्किल है इस पर्सन के अंदर, क्योंकि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नज़र नहीं आ रहे। भले ही रिग्रेट करे, भले ही जो भी सोच रहे हों, अभी तक उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि उन्हें क्या बदलना चाहिए अपने अंदर। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Freya, phases and cycles. There is a beginning within every ending. Illusions are revealed and released. तो ये कार्ड कह रहा है कि हर एंडिंग के साथ एक नई शुरुआत होती है। सारे भ्रम दूर हो रहे हैं और सब कुछ आपके सामने आ रहा है। तो लर्न कीजिए एंड अकॉर्डिंगली अपने फ्यूचर को प्लान कीजिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।